हेलो फ्रेंड्स, लर्न टू इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक पॉपुलर टैप टू अर्न प्रोजेक्ट की, टैपस्वैप पावर्ड बाय टोन ब्लॉकचेन। टैपस्वैप कैसे काम कर रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, लेजिट है या स्कैम? आओ जानते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यूज़र ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। टैपस्वैप के टोटल यूज़र अराउंड 56 मिलियन है, जिसमें से मे बी 15 से 20 मिलियन यूज़र्स एक्टिव होंगे। टैपस्वैप की टेलीग्राम कम्युनिटी मोर देन 25 मिलियन यूज़र्स की है। एक्स में है 6.6 मिलियन एंड यूट्यूब पर है 4.3 मिलियन सब्स। अब बात करते हैं टैपस्वैप ने अभी तक कैसा काम किया है, क्या क्या काम किया है। 15 फरवरी को टैपस्वैप की माइनिंग स्टार्ट हुई थी और ये सोलाना ब्लॉकचेन द्वारा संचालित था, राइट। तो 20 मई को टैपस्वैप बिल्ड कर चुका था लार्जेस्ट क्रिप्टो कम्युनिटी इन वर्ल्ड ऑन टेलीग्राम। यहाँ तक कि नोट कॉइन को भी बीट कर चुका था। 27 मई को टैपस्वैप की तरफ से एक मेजर अपडेट आया था। टैपस्वैप ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रोजेक्ट को टोन ब्लॉकचेन पर लॉन्च करेगा। सोलाना को कर दिया था किक। पहले कॉइन पर लिखा होता था पावर्ड बाय सोलाना, अब है पावर्ड बाय कम्युनिटी। तो इस न्यूज़ से काफ़ी यूज़र्स खुश हुए कि टोन ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो गया है। काफ़ी बड़ी ब्लॉकचेन है। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब टैपस्वैप सोलाना ब्लॉकचेन के साथ था, तब इन्होंने वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आपको रिकमेंड किया था फैंटम वॉलेट एप्लीकेशन, ठीक है। पुराने यूजर्स को पता होगा, सबने फैंटम डाउनलोड किया, वॉलेट क्रिएट किया और टैपस्वैप के साथ कनेक्ट किया। और बाद में क्या हुआ? इन्होंने ब्लॉकचेन ही चेंज कर दी, सोलाना से टोन ब्लॉकचेन। तो पावर्ड बाय सोलाना ये बिल्कुल फेक था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मानना है ये एक स्ट्रैटेजी थी। फैंटम को प्रमोट किया गया था। मे बी ये कुछ टाइम तक का कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट था जो पूरा हुआ, फिर फैंटम वॉलेट गायब, इनडायरेक्ट प्रमोशन, राइट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इन्होंने ये अपडेट दिया था, उसमें कोई भी रीज़न मेंशन नहीं था कि ये सोलाना से टोन ब्लॉकचेन पर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। फाइन। अगली डेट है 30 में, जिस दिन टैपस्वैप लॉन्च होना था लेकिन हुआ नहीं। एक दिन पहले 29 मई को टैपस्वैप ने अपडेट दिया कि लॉन्चिंग डेट पोस्टपोन कर दी गई है टिल 1 जुलाई। एक महीने का टाइम यहाँ इन्होंने और ले लिया था। लास्ट इंपॉर्टेंट डेट है 19 जून। इस दिन टैपस्वैप का लाइव एएमए सेशन हुआ था टोन स्पेस पर। काफ़ी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ इस सेशन का पार्ट बनी थी। नोट कॉइन हो गया, हैमस्टर कॉम्पैक्ट, टोन। तो एएमए में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, काफ़ी कुछ पता लगा। जैसे कि टैपस्वैप टीम की संख्या 25 है, फिर इंक्लूडिंग डेवलपर्स, मार्केटर्स। उस दिन ना कोई स्पेसिफिक लॉन्च डेट का पता लगा। ये तो यही बोल रहे थे कि 1 जुलाई को लॉन्च होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई रिगार्डिंग टोकनोमिक्स। और हाँ, कुछ टाइम पहले टैपस्वैप में इन गेम जो आपको डबल कॉइन और बूस्टर का फीचर दिया गया था, 1 टोन और 0.5 टोन कॉस्ट पर, वो बस कैपिटल रेस करने के लिए किया गया था। मतलब उस टाइम तक इनके पास कोई भी फंड नहीं था। उस टाइम पे टैपस्वैप बिल्कुल क्लूलेस था। इन्होंने नोटकॉइन की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए काम में कूद पड़े। यहाँ तक कि लाइव सेशन में ये बात एडमिन ने भी बोली थी। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन से आपको आइडिया हो गया होगा पिछले कुछ महीनों में टैपस्वैप कैसे काम कर रहा था, किस इंटेंशन के साथ काम कर रहा था, राइट। तो अभी रिसेंटली टैपस्वैप ने फिर से लॉन्चिंग डेट पोस्टपोन कर दी है Q3 तक, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर मान के चलो, क्योंकि अभी माइनिंग भी एक्टिव है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पता है। डिस्ट्रीब्यूशन दूर की बात, ना रोड मैप है, ना वाइट पेपर अवेलेबल है। अरे आप बस टैपस्वैप की वेबसाइट ही विजिट कर लो, खाली वेबसाइट है, कुछ नहीं है उसमें, बस टेलीग्राम बोट का इनडायरेक्ट लिंक अवेलेबल है, नथिंग एल्स। फंडिंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने अभी तक डबल कॉइन और बूस्टर फीचर से थोड़ा बहुत फंड रेज किया है, बाकी कुछ नहीं। ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना प्री मार्केट। किस एक्सचेंज पर आएगा वो भी किसी को आइडिया नहीं है। हाँ, ये खुशी की बात ज़रूर है कि टोन ब्लॉकचेन पर आएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट अपनी करेंसी किसी ब्लॉकचेन एक्सचेंज पर लेकर आता है, उसका क्राइटेरिया बता देता हूँ, जिससे कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, अगर प्रोजेक्ट की कंडीशन बता रही है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो सकता है या वैल्यूएबल लगे, तो ब्लॉकचेन हो गया या एक्सचेंज खुद ऑफर करते हैं प्रोजेक्ट को कि आओ हमारे ब्लॉकचेन एक्सचेंज आपके लिए अवेलेबल है। बट अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता या प्रोजेक्ट का टोकनोमिक्स, एलोकेशन फोरकास्ट अच्छे नहीं दिखते, तो ब्लॉकचेन एक्सचेंजेस उन्हें ऑफर नहीं करते, बल्कि प्रोजेक्ट खुद ब्लॉकचेन एक्सचेंज को ढूंढता है, उनके पास जाते हैं कि हमको अपना ब्लॉकचेन या एक्सचेंज यूज़ करने दीजिए। उसके लिए फिर कुछ लीगल कॉस्ट एंड फीस पे करनी पड़ती है मैनेजमेंट को। अब टैपस्वैप के केस में क्या चल रहा है, अगर आप खुद अंदाज़ा लगाओगे तो बेटर है। तो अभी तक टैपस्वैप की मैनेजमेंट का फोकस, एम या काम कुछ भी बेटर नहीं दिख रहा। एक यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टार्ट किया इन्होंने, वो भी मेरे ख्याल से अपना बैकअप देख रहे हैं, कम्युनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो टास्क के चक्कर में वीडियोस देख रहे हैं।
अब खुद सोचो ना, इनको अभी मेन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। वाइट पेपर लाओ, लॉन्चिंग पर ध्यान दो, टोकनॉमिक्स दिखाओ, एलोकेशन का है। लेकिन भाई साहब ये बिजी हैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में और वीडियो में अननेसेसरी ज्ञान देने में। तो ऑलमोस्ट टैप्सवेब की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी तक तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला नहीं है, लेकिन आने वाले 2 महीनों में देखते हैं क्या करती है मैनेजमेंट। अब टैप्सवेब प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं वक्त बताएगा। अंत भला तो सब भला। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट्स में अपने विचार बता देना अबाउट टैप्सवेब। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।